हमारा जो माइंड है वो पास्ट में और फ्यूचर में भटकता रहता है। अगर पास्ट फ्यूचर को मैं एक वर्ड में बोलूं तो थॉट्स में भटकता रहता है। अनलिमिटेड थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि आपकी जो ब्रेन है, ये जो आपकी ब्रेन है जिसके अंदर एक के बाद एक थॉट्स आते रहते हैं, जिस वजह से जो काम करना है, जो थॉट वहां पर टिका रहना चाहिए वो टिका नहीं रहता है, क्योंकि वो एकदम से निकल जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक और थॉट आ जाता है। तो ब्रेन आपकी एक स्क्रीन के जैसी है। उस स्क्रीन के ऊपर आप क्या चाहते हो, एक थॉट है वो बना रहे, मुझे सीए करना है और मुझे सिर्फ पढ़ना है और पढ़ करके सीए क्लियर करना है। आप चाहते हो ये थॉट बना रहे, लेकिन ये बना नहीं रहता है और थॉट्स आते रहते हैं अनलिमिटेड। घर में कुछ हो गया उसके थॉट्स आ रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, अपने पास से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, फ्यूचर से रिलेटेड डर पैदा हो रहे हैं अंदर, कई तरह के जो गलतियां आपने करी है वो याद आ रही है। मतलब अनलिमिटेड थॉट्स। तो हो क्या रहा है, कोई भी एक थॉट टिक नहीं पा रहा है। तो जब टिकेगा नहीं तो उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे, उस पर आप फोकस कैसे करोगे। फोकस करने का मतलब क्या है किसी एक काम के ऊपर, कि उस काम का थॉट आपकी ब्रेन में टिका रहे। बट वो थॉट आए और कुछ सेकंड्स के लिए आए, आप उसको टिकाए रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इतनी देर में और थॉट्स आए उसको बहा करके ले जाए, फिर वो चलने शुरू हो जाए और समझ ही नहीं आए कि उसको रोके कैसे, उन थॉट से हम बाहर कैसे आए। एक गंदी फिल्म चलने लग जाए और समझ ही ना आए कि उस फिल्म से बाहर कैसे आए, वो फिल्म जो हम नहीं देखना चाहते हैं। ये थॉट्स क्या है, एक फिल्म के जैसे नहीं है। तो थॉट्स का बहाव है वो बहुत तेज है। थॉट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते हैं, थॉट होते हैं। कोई भी थॉट आते हैं आपके माइंड में, अगर वो उससे रिलेटेड नहीं है जो काम आप अभी कर रहे हो, समझ गए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आपको उस काम से आपका ध्यान हटा देते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को अगर एक वर्ड में समाप्त किया जाए, एक वर्ड में, वो है थॉट्स। हमें लगता है बाहर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हमारे अपने ही थॉट्स की वजह से हमको हो रही होती है। जो लोग आपके घर में जैसे हैं वैसे हैं, वो बदलने वाले नहीं हैं। जैसे कि बिल्ली चूहे को खाती है, तो आप कह रहे हो बिल्ली बुरी है, चूहा बेचारा बड़ा अच्छा है। तो बिल्ली चूहे को क्यों खाती है, ये आपकी प्रॉब्लम है। समझ गए। आपके घर में कोई डोमिनेटिंग है तो वो बिल्ली हो गया, आप चूहे हो गए, तो आप कह रहे हो बिल्ली चूहे को क्यों खाती है। अरे खाती है, ऐसी ही है दुनिया। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है, उसके अपने ही थॉट्स, उसके अपने ही गलत थॉट्स। टॉकिंग अबाउट रॉन्ग थिंकिंग। देयर इज राइट थिंकिंग एंड देयर इज रॉन्ग थिंकिंग, and there is positive thinking and there is negative thinking. I am not talking about positive thinking, negative thinking. वो डिपार्टमेंट आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए छोड़ दो। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। क्यों होता है, टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है, राइट थिंकिंग। ये कहूंगा, अब ये पता नहीं आप लोगों को समझ आएगा या नहीं आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही थॉट्स से हम बाहर कैसे आए। पॉजिटिव थॉट्स आपकी जो पावर है रियलिटी को एज इट इज देखने की, उसको खत्म कर देती है। आप किसी रिलेशनशिप में हो और किसी लड़के के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, तो अगर उसके अंदर कुछ नेगेटिव भी होगा तो आपको नजर ही नहीं आएगा। तो पॉजिटिव थॉट्स कहां अच्छे हैं। एक चीज है जहां पर आपका 100% कंट्रोल है, वहां पर आपको 0% कंट्रोल है। 100% कहां है, अपने खुद की ब्रेन के ऊपर। बस यहां पर हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा फोकस ही गलत जगह पर है। हम दुखी हो रहे हैं औरों की वजह से, खुश हो रहे हैं औरों की वजह से। समझिए। तो आपका कंट्रोल किसके हाथ में है, दुनिया के हाथ में है, आपके खुद के हाथ में कहां है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं बैठ करके कि क्या ये हो सकता है कि मेरा जो खुद का जो ब्रेन है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास में कंप्यूटर के जैसा, इसका कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए। थॉट नहीं होते हमारी ब्रेन में, तो हमारी ब्रेन कैसी होती है, एक ऐसा कंप्यूटर जिसको अभी अभी फॉर्मेट किया है। और जब अनलिमिटेड थॉट्स होते हैं तो कैसी होती है हमारी जो ब्रेन है, हैंग हुई पड़ी होती है। बहुत सारी एप्स एक साथ में खोल दी है तो हैंग हुई पड़ी है ब्रेन, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। अगर ऐसी आपकी ब्रेन हो जाए तो इसको बोलते हैं अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल होना, और कुछ नहीं है। यही है माइंड कंट्रोल। बिना अपने आप से बात करे क्या कोई थॉट हो सकता है? सोच के दिखाओ, कोई ऐसा थॉट सोच करके दिखाओ जिसमें कोई वर्ड ना जुड़ा हुआ हो, कोई सिंबल ना हो, कोई पिक्चर ना हो। दिखाओ, कोशिश करो। थॉट्स की जो जड़ है वो वर्ड्स हैं। थॉट इज नथिंग बट अ वर्ड, वर्ड विच इज रिलेटेड टू समथिंग। आपको उन 5 सेंसेस के थ्रू कुछ सेंसेशन होती है। कुछ सूंघा तो आपको पता लगा, उसको आपने एक वर्ड दिया हुआ है, ये अच्छी स्मेल है, ये बुरी स्मेल है। ये जो हुआ एक्चुअल में वो क्या है, वो एक सेंसेशन है। कुछ दिख रहा है, एक इमेज दिख रही है, दिखता है तो वहां पर थॉट नहीं होता है।
लेकिन जो दिख रहा है उसके बारे में जो आप बोल रहे हो उसको थॉट बोलते हैं। इस बॉटल को बॉटल बोलूं, टॉटल बोलूं, पॉटल बोलूं, कॉटल बोलूं, नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है मैं क्या बोल रहा हूं इस बॉटल के बारे में, वो आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या वर्ड्स में उलझे पड़े हो। अगर आप वर्ड्स में उलझे हुए हो तो आप मेरे सेशंस भी देख तो रहे हो, लेकिन आप थॉट्स में उलझे हुए हो। अगर देख पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं तो आप थॉट्स को यूज कर रहे हो कुछ समझने के लिए। इसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं माइंड के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल आ जाना, और कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो अदर वे। आपको समझ आ जाए थॉट की जगह क्या है, आपको समझ आ जाए लैंग्वेज की जगह क्या है, उसको अपनी जगह पर आपने रख दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थॉट इसलिए नहीं है कि कुछ हो गया है उसके बारे में अपने अंदर ही अंदर कुछ बोलते रहो। उससे क्या होगा? जो हो गया है पास्ट में, उसको क्या आप पास्ट में जाकर के बदल सकते हो? तो अब वहां पर लैंग्वेज का क्या रोल है? आप लैंग्वेज को किस लिए यूज कर रहे हो? उसके बारे में कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए। जिसको आप सोच बोलते हो वो बोलना ही है। उसके बारे में कुछ भी अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, चलो मेरा तो फेल हो गया, उसका क्यों पास हो गया, मेरा वो बेस्ट फ्रेंड था, हाँ वो तो ऐसे दिखाता था कि मैं नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ती, वो टॉप कर गया है, मैं वहीं का वहीं रह गया हूँ, मेरे माँ ऐसे क्यों, समझ गए? ऐसे क्यों यूज कर रहे हो इस लैंग्वेज को आप? क्योंकि आपको पता ही नहीं है लैंग्वेज है किस लिए। कभी ऐसा सोचता ही नहीं कोई। Nobody thinks in this way. अगर ये ना समझ आए तो और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है यहां तक, तो अब आप क्या करोगे? थॉट को, लैंग्वेज को एक टूल की तरह देखोगे। वो टूल जिसको तभी यूज करना है जब कुछ करना है, या तो कोई काम करना है या कुछ सीखना है। That's it. अगर ये बात आपको समझ आ गई तो क्या होगा? अभी भी पुरानी आदतों की वजह से कई बार आप थॉट को गलत तरीके से यूज करोगे, क्योंकि एक मोमेंटम जब बन जाता है तो एकदम से नहीं खत्म होता है। एक ट्रेन ने 200 की स्पीड पकड़ ली है तो क्या वो एकदम से रुक जाएगी? धीरे धीरे रुकेगी ना। बस समझ लेना, ये समझ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ठीक करती चली जाएगी, अगर मेरी ये बात आपने गहराई से समझ ली है तो। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज and you put it in the right place in your life, you have got control over your thought. ये बात जितनी गहराई से आपको समझ आती चली जाएगी, आपके माइंड का उतना ही कंट्रोल आपके हाथ में आता चला जाएगा। फिर आप ज्यादातर थॉटलेस स्टेट में ही रहोगे।